चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पीडीएफ पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक जा चुके थे, है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से ही उठाएंगे, रिपीट करेंगे। हालांकि मैंने कहा था क्वेश्चन 12 जो है आप लोग खुद करिएगा। इस बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह यही सॉल्व होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि if 25% of 40 plus 35% of 1260 plus 27% of 1800 is equals to 110 1020 प्लस एक्स, ठीक है। तो आंसर बताना, तो हम लोग ने इसको किया था, इसका आंसर हमारा लगभग शायद 7 आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डील किया था। लास्ट ये 13th वाला हम लोग को बताना था, ठीक है। 13th वाला देखते हैं हम लोग क्या है। 13th वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से है, कुछ नया नहीं, बस हल्का सा लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 8/7 भाग 8 बटा सॉरी यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3 प्रतिशत का मान 1779 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 से 1/3 प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना। एक निश्चित संख्या मान लेते भाई, हमारी क्या है, एक्स है। तो निश्चित संख्या कितनी मानते हैं हम लोग, हमारा निश्चित संख्या कितनी, एक्स। अब कह रहा है इस एक्स के 1/8 के 75%, 75% का मतलब 75/100 के 66 सही 2/3%, इसका मान कितना है 1779, ठीक। अब आपको ये बात पता है भाई, ये कितना लिखा लिखा जा सकता है। ये आप कैंसिल कर दोगे, इधर 3 आ जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है ना। इसको हल करोगे कितना आ जाएगा आपका, एक्स इंटू 1/8 इंटू 3/4। अच्छा, इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे 6 3 18 2 20 का जीरो 18 2 20, यानी कि 200/3 लिखा है बेसिकली ये, ठीक है। अगर यहाँ 66 सही 1/2/3 को ध्यान से देखो, दो कॉमन ले लो, तो लिखा है 33 सही 1/3, और इसका हल कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये लिखा है बेसिकली 100/3, ठीक है। तो ये आपका 200/3 डायरेक्ट भी आप कर सकते थे यहाँ पर। 1/100 = 179, ठीक है। तो यहाँ से देखो, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे पूरे, ठीक है। और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितना आ गया, 2, 4 को, है ना। तो x/16 बराबर कितना आ रहा है, 179, 179। 16 को ले जाकर उधर गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इससे गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा इधर, 179 × 16, ठीक है ना। ये हमारी ओरिजिनल संख्या आ गई। कह रहा है उसी संख्या के, अब इसमें देखो, उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3 प्रतिशत कितना होगा, तो भैया इसी संख्या का कितना, 3/4। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 इंटू 33 सही 1/3% का मतलब अभी बताया कि 100/3 होता है ना। 100/3 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 × 4 = 16, दोनों गुणा कर देंगे तो 179 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। 4 9 × 36, तो इसमें देखो 36 किसमें, दो आंसर में लास्ट में आ रहा है, ठीक है। और आंसर डेसिमल में आएगा नहीं, क्यों भाई, क्योंकि इसमें कोई डिजिट डेसिमल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है हम लोग को यार, ऑप्शन ही देखना है ना। अब आपको जरूरत है पूरा मल्टीप्लाई करने की, तो आप करो, ठीक। देखो 179 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, कैरी 3, 7 × 4 = 28, 4 7 × 28, 3 31 का 1 3, 4 1 = 4 3 7, आ गया वही चीज़। ध्यान देना, हमको ये टाइम बचाना था, लास्ट में इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को हम लोग इजीएस्ट वे में लेके चलना है अगर हमको, तो हम एक ही साथ में क्या करेंगे, इन सब को, ठीक है, इन सब का मान कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो इन सब को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, 3/4 का 33 सही 1/3%, ठीक है ना। तो आंसर आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि
इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 140%, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 80%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 12/7%, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्लियर? तो क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए, तो ये समझ लो भिन्न है तो जाहिर सी बात है एक्स बटा वाई ऐसे ही होगा, ये रहा न्यूमरेटर ये रहा डिनोमिनेटर, ठीक है। ये ओरिजिनल थी, ठीक, एक्स बटा वाई, ये कितना था 100 था, और ये भी 100 था मान लेते हैं भाई, ठीक है। इसको हम बढ़ा रहे हैं कितना 140%, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो हो जाएगा ये 240, और इसकी बात करते हैं तो इसमें 20% की कमी हो रही है, तो यानी कि ये हो गया 80। क्लियर? तो परिणामी भिन्न कितनी आ जाएगी भाई, ये परिणामी भिन्न जो है हमारी कितनी आ जाएगी 12/7, 12/7 आ जाएगी, ठीक है। कितना हो गया 240/80, कितना आ रहा है ये एक्स बटा वाई है ये, ठीक है ना, क्योंकि भाई इसी में तो बढ़ा रहे हो, तो एक्स बटा वाई रहेगा। कितना आ गया हमारे पास 12/7, ठीक है। अब जो काट पाओ काटो, जीरो जीरो कट गया, 8 से इसको काटोगे 3 आएगा, 3 से इसको काटोगे 4 आ गया, 4/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया भाई देखो, अगर 100% 100x है, ठीक, तो 140% क्या कर रहे हैं, इसी 100 का 140% बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसी 100x का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो गया 100x, और आपको पता है ये 140% का मतलब 140/100 गुणे 100x है, ठीक। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, कितना आ गया, यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक, दोनों ऐड होकर के 240x आ जाएगा। समझ में आई बात? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वाई पहले कितना था 100y था, अब इसमें माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कमी की जाए, क्या चीज़ की जाए, कमी की जाए, ठीक। तो जब कमी कर रहे हैं तो 20%, यानी कि 20% किसका, 20% हर का, ठीक है ना, 20% ऑफ किसका, हर का, ठीक है ना, हर क्या है वाई, 100y माइनस 20/100, ठीक है, इंटू 100y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100y हमारे पास हमने लिट कर रखा था। 100 से 100 कटेगा, कितना बच गया भाई, 100y माइनस 20y, ठीक है, 100y माइनस 20y, कितना आ जाएगा 80y बचेगा। तो इन्हीं दोनों का अनुपात किसके बराबर, 12/7 के, तो हल करोगे आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है, यानी कि भिन्न कितना है 100x/100y भिन्न हम मानते हैं, 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ता है, यानी कि ये 60% बढ़ेगा, 100 का 60% 60 होता है, यानी कि ये हो जाएगा बढ़ करके जो नई भिन्न बन रही है वो 160x, और ये बन रही है y, कितना 40% बढ़ रहा है, तो ये हो रहा है 140y। तो परिणामी भिन्न इसका मान कितना होता है 16/63, ठीक है। अब जीरो जीरो काटो, 16 16 काट दो, 14 इधर ले आओ, तो x/y कितना आ जाएगा 14/63, 7 से काटोगे 2, नीचे आ जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं, यदि ये 360 अंक हैं तो अधिकतम कितने हैं। भाई 72% आया तो मतलब मूल अंक का कुछ ना कुछ 72% आया होगा ना, है ना। मूल अंक का 72% कितना है 360, ठीक। तो इससे काटा, कितना आया 36 एकम 36, 36 दूना 72, एक्स बराबर कितना आ गया 10 × 100/2, 1000 यानी कि 500, सबको गुणा करके 2 से उड़ा दोगे कितना आएगा 500 नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
अगला नंबर क्या है? 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है यदि एक संख्या को 12 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99% है। तो वह 99% हो जाता है, सॉरी, तो वह 99% हो जाता है। तो संख्या क्या है? ठीक है ना, ध्यान देना, 99, 12 सही 1/2% बढ़ाया जाता है, यानी कि 1/8 बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाता है? वह 99 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, पहले कोई संख्या 100x थी, ठीक, 12 से 1/2% हमने इसको बढ़ाया। 12 से 1/2% का मतलब क्या है? 1/8, ठीक है ना। 12 सही 1/2% को अगर कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12 दूनी 24, एक 25 बटा, सॉरी, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो, कह रहा है एक संख्या 12 से 1/2% बढ़ाया जाता है, तो यानी संख्या है प्लस संख्या का 12 सही 1/2% हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो कितनी हो जाएगी संख्या? 99 हो जा रही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 25/2 इंटू 1/100, ठीक है। कितना आता है? 99। एक्स बराबर कितना हो गया आपका? 200 प्लस 25/200, ठीक है, इंटू में चल रहा है इसके, इज इक्वल टू 99, ठीक। इसको कैंसिल कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 99 इंटू 200 अपॉन 225, ठीक है। एक संख्या का तो है तो 100% हो जाता है, ठीक, ओके, हाँ सही चल रहा है। एक संख्या कह रहा है कि 12 से 1/2% हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो वह 99 हो जाता है। तो संख्या क्या है? ठीक है, हमें ओरिजिनल संख्या निकालनी है। तो भाई ये रही संख्या। इस संख्या में हमने कितना बढ़ाया है? 12.5% बढ़ा रहे हैं। 12.5% का मतलब क्या? 25/2, यानी कि 1/8 उसी संख्या का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर हल कर देंगे इसको। अच्छा, 12% है तो इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा हम लेके चल रहे हैं, हालांकि इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 से काटेंगे, देखो 25 नवैया और 25 अट्ठे, 9 से काटेंगे आएगा 11, 8 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 88, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ओरिजिनल संख्या यही है। अब हो सकता है भाई आपको समझ में ना आया हो, तो ध्यान दो। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो कि 12 सही 1/2% जो होता है, ये याद रखोगे ज़्यादा बेहतर, 1/8, ठीक है ना। तो एक्स में एक्स का 1/8 भाग जोड़ना है, तो 99 आता है। लासा लोगे 8x प्लस एक्स अपॉन 8 बराबर 99। ऊपर कितना आ गया? 9x इज टू 99 गुणे 8, 9 से 99 काटा 11, एक्स बराबर आ गया 88। इस तरीके भी कर सकते हो यार, लेकिन आपको ध्यान रहे ये परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक। हल करोगे, आपको पता है ये जो है 12 कितना है ये? देखो, आपको कन्वर्जन आता है ना। 12 से 1/2% को जब कन्वर्ट करेंगे तो 12 गुणे 2 प्लस 1/2, और परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है। कितना हो गया ये? 12 दूनी 24 प्लस 1 25/2, 1/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना आ गया? 1/2 गुणे 1/4, यानी कि 1/4 दूनी 8। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये चीज़, 1/8, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है इफ 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। बिल्कुल यही क्वेश्चन है जैसे अभी 12वां क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाए तो परिणामी 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए भाई। 100 मान लेते हैं संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 137.5, ठीक है, 137.5 बटा 100, ये हो गई संख्या। तो कितना आ रहा है? 1320, ठीक। हल कर देंगे इसको भाई, कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 1320
गुणे में चला जाएगा 100, और 13 13 75 यानी कि 7.5। ये दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये दशमलव हम हटा देंगे, जीरो बढ़ जाएगा, तो जीरो यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट दो यार, जितना काट पाओ, ठीक। तो देखो 7 5 12, 12 4 16, ठीक है। 5 से पहले काट लो इसको, 25 से काटो कट जाएगा, ठीक। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, कितना बचेगा 12, 12 5 125, कितना आ जाएगा 25 पंजे 125, ठीक है ना। और 25 चौके 100, 40 आ गया। 5 से काटा 11 बार में, इसको काटा 8 बार में, ठीक है ना। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 120 गुणे 8, 120 गुणे 8 कितना आ जाएगा 0, ठीक। 12 अट्ठे 96, तो कितना आ गया 960। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 19। यदि किसी संख्या का 62% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 63 21 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को, ठीक भाई, मान लेते संख्या कितनी है 100 है। 100 का 62% को, ये 100% संख्या है, ठीक है ना। 100% संख्या में 62%, 62.5% घटाया जाता है तो कितना हो जाता है 63 21, ठीक। 100% में से 62% जाएगा, कितना बचेगा आपका? तो वो संख्या मान लेते हैं, ये हमने 100x% मानी थी, 6321 अपॉन, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब बचा कितना, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, ठीक है ना। और इनटू में क्या आ जाएगा, अपॉन में परसेंट है, परसेंट अब यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ चले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे भाई तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 40 आ गया, ठीक है ना। 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 3 बार में, 5 अट्ठे 40, ठीक। 3 से इसको काट देंगे भाई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 जीरो 7, एक्स बराबर कितना आ गया 21 जीरो 7 गुणे 8, तो कितना आ गया 8 56। लास्ट में 56 किसके किसके में, इन दोनों में आ रहा है, गुणा करना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 856 कहाँ गए, ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि यदि 64 को किसी संख्या में जोड़ा जाए, एक संख्या में जोड़ा जाए, तो वह संख्या स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई एक संख्या है, देखो 20वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई एक संख्या है, इसमें जो है 64 को हम जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जा रहा है 157 सही 1/7%, ठीक है। तो यानी 1/7% को अगर कन्वर्ट करेंगे, 7 7 49, बचा 4, 7 बचे 35, 4 39 का 9, हासिल लगा 3, 7 एकम 7 3 10, बटे में कितना आ जाएगा भाई, परसेंट लगा तो इधर 7 आएगा, बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर कितना आ रहा है x+64, ठीक। तो x+64 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1100 बटे 7 इंटू 100। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 64 इधर आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 11/7 माइनस 64, ठीक है ना। एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इतने परसेंट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, खुद का इतने परसेंट, ठीक ठीक। ये खुद का कितना बन रहा है, इतने परसेंट बन रहा है, ठीक है। तो इधर क्या आएगा हमारे पास, x+64 इज इक्वल्स टू 11/7 ऑफ x, x इधर आएगा, तो 11/7 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 64। अब इसको हल करेंगे, 7 एकम 7, 11 माइनस 7/7 गुणे एक्स बराबर 64, कितना आ जाएगा x बराबर 64 गुणे 7। अच्छा, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा 4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4,
चार छंग 24। तो x बराबर आ गया 16 × 7, ठीक है ना। तो 16 और 7 को अगर हम गुणा करते हैं, 16 और 7 को, तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो गुणा कर लेंगे, 7 छंग 42 कर दो, हासिल लगा 4, 7 × 1 = 7, 4 = 11। कितना आ रहा है? 112। तो यहाँ पर ओरिजिनल संख्या कितनी आ रही है? 112, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा हम लोग इसको देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार और हल करेंगे, लेकिन इस बार जो है ना हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में हल करेंगे, ठीक है ना। ध्यान देना इस चीज़ को। अब जैसे हमसे ये कह रहा है, इसी क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या है x, इसमें 64%, इसमें 64 जोड़ते हैं तो ये संख्या खुद की कितनी हो जाती है? 157 प्लस 1/7%। ठीक है, ध्यान देना। जैसे ये संख्या है तो ये क्या है? ये 100% है। कितनी है? खुद खुद के 100% है, ठीक है ना। ये संख्या जो बेसिकली लिखी है, ये क्या लिखी है? खुद का 100% लिखा गया है इसको, ठीक है ना। क्योंकि 100% जैसे 1 है, 1 को कितना लिखते हैं? 100%। कैसे भाई? क्योंकि 1 इंटू 100% जब हम करेंगे तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 100 कैंसिल होकर वापस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी संख्या को अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ध्यान से देखें, तो क्या लिखा जा सकता है इसको? इसी संख्या को भैया हम लोग इधर ये लिख सकते हैं कि ये x+64 है। और इसको अगर 100 के साथ तोड़ते हैं तो देखा जाए ध्यान से, तो ये लिखा है 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% हो गई ये x, और 57 सही 1/7% क्या आ गया? 57 सही 1/7% कितना हो गया? वो हो गया भैया हमारा 64, ठीक है ना। क्योंकि 100% का मतलब होता है वही नंबर। तो यहाँ पर तो हो गया x, तो x x कट जाएगा, तो ये 64 कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। समझना इस बात को, ठीक है। अब देखो आगे। तो भाई हम लोग क्या करेंगे? इस नंबर का 64 पर इतने परसेंट निकालेंगे जो कि 64 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 64 × 100, क्योंकि परसेंट का 100 इधर ही आ जाएगा। फिर गुणे 7 इधर आ जाएगा। अब इसको गुणोगे 7×7 = 49, एक जीरो हो गया 50, 7×5 = 35, 5 40, 40 हो गया। 2 जीरो से इधर कट गया, 4 से काटा, 16 बार में। 16 सत्ते आपको पता है कितना? 16×5 = 80, सत्ते 96, छक्का 96, सत्ते 112, ठीक है ना। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ से आ गया। अब ये जो पहले मेथड मैंने बताया, इसमें क्या है यार कि स्टेप बाय स्टेप लिखोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको जो है कंपटीशन में सॉल्व कर रहे हो, है ना, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। समझने ध्यान देना, क्वेश्चन समझना यार इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग की गलती क्या होती है कि हम लोग को क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता है। जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात, सोल्यूशन भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो कह रहा है कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये 64 जो है उस संख्या का कितना हो रहा है? 57 से 1/7%। क्यों? क्योंकि 100% मतलब वही संख्या है। तो 57 से 1/7% हमें किसका निकालना है? 64 का, किसी संख्या का जो कि 64 है। तो हम लोग इस तरीके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। वह संख्या 64% है, 64 है। तो 100% और जो हर में है उसको इधर ला के लिख दो, और इसको जो है हर से मल्टीप्लाई करके हल करके भिन्नात्मक रूप में नीचे लिख दो। कितना आ जाएगा? 400, ठीक है ना। अगर मुजबानी कर सकते हो, 7×7 = 49, एक 50 का जीरो, 5 हाथ से 7×5 = 5 = 40, 2 जीरो कटा 16, 16 सत्ते कितना होता है? 112। तो आपका जल्दी आंसर आएगा, ठीक है ना। और आपको यही चीज़ चाहिए, क्योंकि मैथ सॉल्व तो करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें समझ में भी आनी है ना। क्योंकि समझ में नहीं आएगा सॉल्व कैसे कर लोगे भैया तुम। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, एक मिनट रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर 21 तब तक पढ़ो।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए। कोई संख्या है, उस संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, ठीक है ना। यानी कोई संख्या है, उसका 85% हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं 75 में, तो यानी वह संख्या खुद प्राप्त हो जा रही, यानी कि 85% इसमें जोड़ रहे हो तो कितना हो जा रहा है, 100% हो जाएगा, तभी तो संख्या मिलेगी। यानी उस संख्या का 15% क्या है, 75 के बराबर है। अब 15 पचे 75, यानी संख्या कितनी होगी, 500। समझ में नहीं आया, देखो। कह रहा भाई 85% हम x का निकाल रहे हैं, और जैसे ही 75 में जोड़ते हैं तुरंत ही वह संख्या आ जाती है, ठीक है ना। 85% का मतलब क्या है कि भाई ये लिखा है 85/100, ठीक। x प्लस इसको कितना करना है भाई, ये हो गया 75 बराबर x। तो x में ले जा क्या करना है, 85/x माइनस 85/100x माइनस कर दोगे कितना आएगा, 75 आएगा। एलसीएम लोगे आएगा 100x माइनस 85x/100 बराबर 75। कितना आ गया, 15/100 x बराबर 75। यही चीज़ मैंने आपको समझाया था भाई, 85 में कितना जोड़ोगे कि 100% हो जाए, तो 15%, यानी ये डायरेक्ट उस संख्या का कितना है, 15% है 75, है ना। डायरेक्ट काटो, 15 पचे 75, 100 उधर ले जा गुणा कर दोगे तो x बराबर 500, ठीक है ना। अगर आप डिटेलिंग में जाओगे तो भाई टाइम बहुत लगने वाला है, तो याद रखना इस चीज़ को। आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन को बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 तब तक आप रीड कर देखो कितना आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो उस संख्या स्वयं का, ध्यान देना, स्वयं का 44, 444 सही 1/4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देने से भाई, हमने क्या करना है, 930 एक संख्या में जोड़नी है, यानी 930, ठीक। पहले इसको जरा समझते हैं, 44, 444 सही 4/9%, ठीक है ना। इसमें से 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 111 सही 1/9%, ठीक है ना। और 111 को लिख सकते हैं 4 100% प्लस 111 सही 1/9%, ठीक है ना। क्लियर, यानी 100% क्या हो गई, वो संख्या हो गई, ठीक है। और ये 99% क्या हो गई, ये जो क्या कहते हैं इसको, जो हमारे पास ये आ रहा है 11 सही 1/9%, 4 से गुणा कर देंगे किसके बराबर हो जाएगा, 930 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो संख्या ऑलरेडी इसके बराबर में है। ध्यान रखना, इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। हालांकि इसका आंसर आना चाहिए लगभग 280 या 260 के बीच में आना चाहिए। नहीं, शायद 270 आएगा, इन दोनों बीच का मान। देखते हैं, ऑप्शन बी में मेरे को लग रहा है भाई। आप लोग अपना देखो सॉल्व करके, चलो। कह रहा है एक संख्या है, एक संख्या में हम 930 को जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, कह रहा है उसी संख्या का 444 सही 4/9%, ठीक है। अब 930 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, हल करेंगे। 9 चौक 36, 36 4 0 40, 9 चौक 36 4 0 40, 9 चौक 36 40, 4000/9 x, ठीक है। ठीक है, और इधर कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस का x,
हल करेंगे कितना आ जाएगा भाई, माइनस का एक्स इधर लिख देंगे, तो 4000x माइनस, अच्छा इधर बटे में 100% है तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा। तो दो जीरो पहले ही साफ हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास ये आ गया 40/9x माइनस एक्स बराबर 930। एक्स कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 40 - 9/9 बराबर 930। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 31, सॉरी 930/31 × 9, 31×3 = 93, एक्स बराबर 270। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिक कुछ क्वेश्चन देखो आपको ऐसे हो सकता है समझ में भाई ना आए, तो उसको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, इसका मतलब क्या है देखो यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, जब हम लोग किसी का 444% निकालते हैं तो इसका मतलब हम लोग कितना निकाले, 40/9। ये कितना लिखा है, 40/9%। ठीक है ना, इसको हल करने पर यही तो आ रहा है देखो, तभी तो उसमें से कम किया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि किसी संख्या को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 137.1/2, 37 से 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या कहती है। एक संख्या में 21% जोड़ रहे हैं, कितना संख्या है उसमें 21%, 21 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जा रही, खुद का 37 सही 1/2% हो जा रही है। ठीक है ना, 137, तो यानी कि 100 हटा देते हैं। ठीक, तो 100 कट जाएगा, 37 से 1/2 बचेगा। अब आपको पता है 37 दूना कितना हो जाएगा आपका, 74 1 75/2%। ठीक है ना, तो 21 × 2, 100 इधर ही आ जाएगा, और इसको जब हल करोगे कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 75। ठीक, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 3 7 21, 3 × 1 = 3, तो वो संख्या कितनी आ गई, 8 7 56, कितनी आ गई 56। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब हम लोग इधर देखते हैं इसका कितना आ रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि किसी संख्या के 40%, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी, ध्यान देना। मान लेते हैं वह संख्या क्या है, 100 है, 100 का 40% हो गया 40, प्लस उसका कितना हो गया 30% हो जाएगा 30, तभी तो आएगा 70, तो डायरेक्ट कौन संख्या 100 हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन हमको इसमें एग्जाम्पल से भी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है। मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक, कह रहा है मान लेते हैं आर का वेतन कितना, 100। कह रहा है जो पी का वेतन है, ठीक है ना, पी का वेतन इसके वेतन का 30% है। पी का वेतन क्यू के वेतन का 30%, और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20%। ठीक है ना, 20%, तो भाई इसका वेतन 100 है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20। 20 का 30% कितना आएगा भाई, निकाल लो, अगर नहीं आता है निकालना तो 100 आ जाएगा, 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 6। अब कह रहा है पी और आर के वेतन का, पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो भाई कितना प्रतिशत निकालना है, तो प्राप्तांक बटे कुल गुणे 100% लिखते हैं, तो कुल कितना है 100 है, पी का वैल्यू कितना है 6 है, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 100 कट गया, कितना आ गया 6%, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्लियर। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।